नमः शिवाय। नमस्कार, मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि फल, राहु केतु के राशि परिवर्तन का मकर राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि के जातकों के जीवन में राहु को आप भाग्येश कह सकते हैं। भाग्येश यदि चतुर्थ भाव में भ्रमण करने लगे तो जीवन में किस तरह के परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसे तमाम व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन बदलाव का एक बहुत बड़ा बदलाव का ये संकेत है। राहु केतु के राशि परिवर्तन का ये 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में राहु का आगमन होगा और तुला राशि में केतु का आगमन होगा। इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। मकर लग्न और मकर राशि के अनुसार देखा जाएगा तो इन दोनों ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, ये राशि परिवर्तन मकर राशि के जातकों के जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन बदलाव का एक संकेत आप इसे मान सकते हैं। क्योंकि केंद्र स्थान होने के कारण से जब क्रूर ग्रह शुभ स्थान में आते हैं तो वहां पर वो बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रभावों को नहीं दे पाते हैं। मकर राशि और मकर लग्न के अनुसार समझा जाए तो 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक, अगले 1.5 साल तक ये आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। यहाँ से ये आपके धर्म कार्यों पर, यात्राओं पर और जीवन को सही तरीके से जीने की जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको प्रभावित करेंगे। आपके कार्यक्षेत्र के ऊपर इनका विशेष प्रभाव बनेगा राहु केतु का, और आपके खर्चों पर विशेष राहु का प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके कारण से अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में कुछ खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी समस्याओं का आप सामना कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर आप निरंतर बदलाव की एक नई रणनीति को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अचानक सेहत स्वास्थ्य की कमी हो सकती है। कुछ ऐसे बेवजह षड्यंत्रों में आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं और देश विदेश यात्राएं इस समय अवधि के अंदर आप निर्णय कर सकते हैं, लेकिन उन यात्राओं का भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा ना होकर के नुकसान हो सकता है। विदेशों में जा कर के आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। वहाँ पर बेवजह समस्याओं में आप उलझन में फंस सकते हैं। ट्रेडिंग के दुनिया में आप अपनी नई बादशाहत को भी स्थापित कर सकते हैं, परंतु शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ इत्यादि में आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ का भी आपको विशेष दिमाग के अंदर अपने बात को बैठाना चाहिए। चतुर्थ भाव में राहु के आगमन से आप देखेंगे कि आपकी भूमि, भवन, वाहन, रहन सहन, सुख सुविधाओं को परिवर्तन करने का, बदलाव करने का आपके मन में बारंबार आपके अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, और ये रिक्वायरमेंट ही आपके जीवन में अधिक खर्चों का कारण बन सकता है। माता के सेहत स्वास्थ्य में कमी, माता के साथ आपके जो संबंध हैं वो संबंध कमजोर होते हैं, और माता के साथ में आपसी जो तालमेल होती है वो बिगड़ती है। ऐसे समय अवधि के अंदर ये समय अपने आप में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, परंतु उसके लिए आपको अपने निर्णय शक्ति को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। बेहतर तरीके से अपनी एक्टिविटी को, अपने किए हुए कार्यों पर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेहत, स्वास्थ्य और खान पान का विशेष आपको परहेज करना चाहिए। धर्म कार्यों पर अपनी रुचि को आपको बनाए रखना होगा। दैवी आराधना आपको करनी चाहिए। और पन्ना रत्न, यदि मकर लग्न है आपका तो पन्ना रत्न आपको ऐसे समय में अवश्य धारण करनी चाहिए। पिता के साथ अपने समन्वय को बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे समय में पैतृक विरासत की प्राप्ति हो सकती है। राहु का चतुर्थ भाव में आगमन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे भूमि, भवन, वाहन से आप जुड़ सकते हैं जो विवादास्पद हो, और उन विवादों के कारण आपकी इन्वेस्टमेंट जो है अधर में लटक जाए। जो आपने निर्णय की वो निर्णय आपके जीवन के लिए नकारात्मक हो जाए। तो ऐसे तमाम विषम परिस्थितियों का निराकरण आपको बहुत सोच समझ करके अगले 18 महीनों तक करना होगा। यदि राहु केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा आपके जीवन में
एक्टिवेट है, चल रहा है, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगा। यदि राहु केतु की प्रभाव से आपके जीवन में पितृदोष, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल दोष जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, तो भी आपको विशेष सावधानी पूर्वक ही इस गोचर का अपने जीवन में इस्तेमाल करना होगा, निर्णय करना होगा। और ऐसे समय में तमाम परिवर्तनों, बदलावों के अंदर आपको सोचना होगा, गहन विचार करना होगा और सोच समझ करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। खासकर ऐसे समय में आपको अपने संगति के ऊपर विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में गलत तरीके की संगति के माध्यम से आप अपने जीवन में बेवजह समस्याओं में उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं और ये समस्याएं आपके जीवन के लिए विशेष नुकसानदायक, कल्याणकारी नहीं साबित होंगी। यानी कि ऐसी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। और विशेष अपने गलतियों के निराकरण के लिए या फिर अपने निर्णयों को सही करने के लिए आपको किसी विशिष्ट बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन के माध्यम से या फिर अपने कुलगुरु के माध्यम से या फिर एस्ट्रोलॉजी के सलाह के माध्यम से ही अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए। संबंधों में कमी करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है और इससे आपके समाज में मान सम्मान की कमी करता है। गोचरकालिक और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का सही समन्वय आपको समझना आपका परम कर्तव्य है और तभी आप अपने जीवन में सही मकसदों पर निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। और उसे आपको समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजना होगा। हमारे साथ आपको सीधे जुड़ना होगा और अपने जन्मकालिक और गोचरकालिक ग्रह स्थिति की पूरी प्रभावों को अपने जीवन में समझना जरूरी हो जाता है। और समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे, क्या उपाय करनी चाहिए, किस तरह का इस समय से अपने आप को बचा के और इसका सदुपयोग कर पाएं, सही इसका इस्तेमाल कर पाएं, उसका पूरा विश्लेषण हम निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। बस बदले में आपसे केवल चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय माता दी आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि आपने हमारे कार्यक्रम को पसंद किया। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।